क्या आप अक्सर थकान महसूस करते हैं या अपनी उम्र से पहले ही बीमारियों से घिरने लगे हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना केवल बीमारी से दूर रहना नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनने का नाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर पूरे दिन ऊर्जा से भरा रहे, दिमाग तेजी से काम करे और आप लंबे समय तक फिट और एक्टिव रहे, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वस्थ रहने के 10 आसान और गौतम बुद्ध के सरल तरीके, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन की क्वालिटी भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में एक समय की बात है। मगध राज्य के पास बसे एक छोटे से गांव में रहने वाले लोग अक्सर बीमारियों, चिंता और थकान से परेशान रहते थे। उस समय जीवन की गति धीमी थी, लेकिन फिर भी लोगों के मन में असंतोष और शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही थी। एक दिन खबर फैली कि महान ज्ञानी गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ उस क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। यह सुनकर गांव के लोग बड़ी उम्मीद के साथ उनके पास पहुंचे। गांव वालों ने बुद्ध से कहा, भगवान, हम मेहनत करते हैं, भोजन भी करते हैं, फिर भी शरीर बीमार रहता है और मन हमेशा अशांत रहता है। क्या स्वस्थ और सुखी जीवन का कोई सरल मार्ग है? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, मनुष्य का शरीर एक मंदिर की तरह है। यदि इस मंदिर की सही देखभाल न की जाए तो यह कमजोर हो जाता है, और यदि मन की देखभाल न की जाए तो जीवन का संतुलन टूट जाता है। स्वस्थ जीवन किसी एक चमत्कार से नहीं मिलता, बल्कि छोटी छोटी सही आदतों से बनता है। फिर बुद्ध ने गांव वालों को स्वस्थ और संतुलित जीवन के 10 सरल लेकिन गहरे नियम बताए। 1. संतुलित भोजन का नियम। बुद्ध ने सबसे पहले भोजन के विषय में बात की। उन्होंने कहा कि शरीर वही बनता है जो हम उसे खिलाते हैं। यदि भोजन शुद्ध, संतुलित और प्राकृतिक होगा तो शरीर भी मजबूत रहेगा। लेकिन यदि भोजन में लालच, अत्यधिक स्वाद और असंतुलन होगा तो वही भोजन धीरे धीरे बीमारी का कारण बन जाएगा। उन्होंने समझाया कि भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रकृति की विविधता झलकती हो, जैसे खेतों से मिलने वाले अनाज, ताज़ी सब्जियां, फल और प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले पोषक तत्व। जब मनुष्य अपनी थाली में अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां शामिल करता है तो वो केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि शरीर के लिए आवश्यक शक्ति भी प्राप्त करता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि भोजन करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक और कृतज्ञता के साथ खाया गया भोजन शरीर में सही ढंग से पचता है और ऊर्जा देता है। लेकिन अत्यधिक तला भुना, मीठा या कृत्रिम भोजन शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसलिए भोजन हमेशा संतुलित और संयमित होना चाहिए। 2. जल का महत्व। इसके बाद बुद्ध ने पानी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का शरीर एक बहती हुई नदी की तरह है। यदि इस नदी में पानी का प्रवाह रुक जाए तो जीवन भी रुक जाता है। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि पानी केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये शरीर की सफाई करने वाला एक प्राकृतिक माध्यम है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर के भीतर जमा अशुद्धियां बाहर निकलती हैं और शरीर हल्का महसूस करता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि लोग अक्सर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन शरीर को नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए दिन भर में थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी पीना चाहिए। इससे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और थकान कम होती है। 3. नियम। बुद्ध ने बताया कि शरीर को हमेशा गतिशील रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति में हर चीज चलती रहती है। नदियां बहती हैं, हवा चलती है, पृथ्वी घूमती है। केवल वही चीज कमजोर हो जाती है जो स्थिर होकर जड़ बन जाती है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य का शरीर भी निरंतर गति चाहता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन बैठा रहता है और शरीर को चलाता नहीं है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। बुद्ध ने लोगों को सलाह दी कि रोज कुछ समय चलना, योग करना
या कोई शारीरिक गतिविधि करना चाहिए। यह न केवल शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि मन को भी प्रसन्न करता है। उन्होंने कहा कि जब शरीर सक्रिय रहता है तो मन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 4. गहरी और शांत नींद। इसके बाद बुद्ध ने विश्राम की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जैसे खेत को फसल उगाने के बाद विश्राम की आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर को भी आराम की आवश्यकता होती है। रात की गहरी और शांत नींद शरीर के लिए अमृत के समान है। जब मनुष्य सोता है तो उसका शरीर स्वयं की मरम्मत करता है। थकी हुई मांसपेशियां फिर से ऊर्जा प्राप्त करती है और मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है। बुद्ध ने कहा कि सोने से पहले मन को शांत करना चाहिए। अत्यधिक चिंता, क्रोध या उत्तेजना के साथ सोने से नींद गहरी नहीं आती। इसलिए रात को सोने से पहले कुछ क्षण ध्यान या प्रार्थना करना मन को शांति देता है और नींद को बेहतर बनाता है। 5. मन का संतुलन और तनाव से मुक्ति। बुद्ध ने कहा कि केवल शरीर का स्वस्थ होना पर्याप्त नहीं है। यदि मन तनाव और चिंता से भरा रहेगा तो शरीर भी बीमार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि क्रोध, ईर्ष्या और अत्यधिक चिंता मन को धीरे धीरे कमजोर बना देती है। यह न केवल मानसिक शांति को छीनती है बल्कि शरीर के संतुलन को भी बिगाड़ देती है। इसलिए उन्होंने लोगों को ध्यान और जागरूकता का अभ्यास करने की सलाह दी। जब मनुष्य प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपने श्वास पर ध्यान देता है तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। ये अभ्यास मन को हल्का और स्थिर बनाता है। 6. बुरी आदतों से दूरी। बुद्ध ने आगे कहा कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देती है, जैसे नशा, अत्यधिक लालच और असंयमित जीवन। उन्होंने समझाया कि इन आदतों से मिलने वाला सुख केवल कुछ क्षणों का होता है, लेकिन इसका प्रभाव शरीर और मन पर लंबे समय तक रहता है। इसलिए बुद्ध ने संयम और जागरूकता को सबसे बड़ा उपाय बताया। जब मनुष्य अपने कार्यों के प्रति सजग रहता है तो वह ऐसी आदतों से स्वतः दूर रहने लगता है। अच्छे संबंधों का महत्व। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अकेले खुश नहीं रह सकता। जीवन में प्रेम, सहयोग और संबंधों की आवश्यकता होती है। उन्होंने समझाया कि परिवार, मित्र और समाज के साथ सकारात्मक संबंध रखने से मन को स्थिरता मिलती है। जब कोई व्यक्ति अपने दुख और खुशियां दूसरों के साथ बांटता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। अकेलापन धीरे धीरे मन को कमजोर बना देता है। इसलिए बुद्ध ने लोगों को एक दूसरे के प्रति करुणा और सहयोग की भावना रखने की शिक्षा दी। नियमित स्वास्थ्य जांच। बुद्ध ने लोगों को यह भी समझाया कि बीमारी का इंतजार करना बुद्धिमानी नहीं है। समझदार व्यक्ति वह है जो समय रहते अपने शरीर का ध्यान रखता है। उन्होंने कहा कि जैसे किसान समय समय पर अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने शरीर की स्थिति को समझना चाहिए। यदि शरीर में कोई असामान्य संकेत दिखाई दे तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। समय पर ध्यान देने से छोटी समस्या भी बड़ी बीमारी बनने से पहले ठीक हो सकती है। 9. मस्तिष्क को सक्रिय रखना। बुद्ध ने कहा कि केवल शरीर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क को भी सक्रिय रखना आवश्यक है। उन्होंने समझाया कि जब मनुष्य नई चीजें सीखता है, प्रश्न पूछता है और ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका मस्तिष्क मजबूत होता है। किताबें पढ़ना, नए कौशल सीखना या किसी विषय पर गहराई से विचार करना मस्तिष्क को जागरूक बनाता है। यह अभ्यास जीवन में रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। 10. प्रकृति के साथ जुड़ाव। अंत में बुद्ध ने प्रकृति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति ही मनुष्य की सबसे बड़ी चिकित्सक है। सूर्य की रोशनी, ताज़ी हवा और हरियाली मन को शांति देती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जब मनुष्य कुछ समय प्रकृति के बीच बिताता है तो उसका मन स्वतः शांत होने लगता है। इसलिए बुद्ध ने लोगों को सलाह दी कि सुबह की धूप, स्वच्छ हवा और प्राकृतिक वातावरण के साथ समय बिताना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर गांव वाले गहरे विचार में पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया
कि स्वस्थ जीवन किसी दवा या चमत्कार से नहीं मिलता। यह छोटी छोटी सही आदतों से बनता है। बुद्ध ने अंत में कहा, स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं है जिसे एक दिन में पा लिया जाए। यह एक यात्रा है जिसे हर दिन सही निर्णय लेकर तय करना पड़ता है। यदि तुम अपने शरीर और मन के प्रति जागरूक रहोगे तो जीवन में संतुलन और शांति स्वयं आ जाएगी। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। शरीर मजबूत हुआ, मन शांत हुआ और उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें।